आज का टॉपिक हमारा रहेगा एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी ह्यूमन की बॉडी में पाई जाती हैं, यानी कि मनुष्य की बॉडी में या मानव की बॉडी के अंदर कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल लगातार इसको देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे किस टॉपिक में बात करने के लिए आया हूँ। सहायक ग्रंथियों के बारे में बात कर रहा हूँ। सहायक ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बार्थोलिन ग्लैंड्स थी और दूसरी आज हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स को हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बायोलॉजी वर्ड क्लास एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और मैं BWC वाला आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत चैनल, हम सब के खूबसूरत चैनल पे, जिसका नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है। आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स, और ये मेमोरी ग्लैंड्स दोनों में पाई जाती हैं, मेल और फीमेल में। मेल फीमेल में दोनों में पाई जाती हैं, बस फ़र्क क्या रहता है, डिफरेंट क्या रहते हैं। फीमेल में इनका साइज बढ़ जाता है, यानी फूल जाता है, इनका साइज बड़ा हो जाता है। और मेल में क्या होता है, एज टू एज रहती हैं, थोड़ा सा बॉडी के हिसाब से इनका साइज जो है वो ग्रोथ करती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर मिलता है जिसको बोला जाता है मेलेनिन पिगमेंट। ये मेलेनिन पिगमेंट की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लैक पार्ट हो जाता है। अब हम समझेंगे डायग्राम, और डायग्राम के हिसाब से हम इनके नाम और इसके पाथवे को समझेंगे, किस प्रकार से मिल्क का सिक्रेशन होता है जो है ब्रेस्ट से, और क्या क्या इसके जो है एनाटॉमी के बारे में समझेंगे, इसके फिगर के बारे में हम देखेंगे, तब हमारी समझ में आने वाला है कि हम एक्चुअल में जो है ये मिल्क का सिक्रेशन होता है तो ये किस प्रकार से होता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने जा रहे हैं, और आप भी पेन कापी उठा लें और साथ में हमारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लापरवाही कोई नहीं करेगा, साथ में हमारे स्ट्रक्चर बनाएंगे और जुड़े रहेंगे, तभी जाकर के आपको समझ में आने वाला है। जितनी आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको आपके रिजल्ट या आपकी मार्कशीट पे नंबर आने वाले। कुछ इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। साथ में बनाते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये हमने बना लिया है जो है मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स पाए जाते हैं, इनसे क्या होता है, रिब्स जुड़ी होती हैं, ये रिब्स का भाग होता है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट हम बना रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रकार से। इसके बीच में पाए जाते हैं, इसके बीचों बीच में एक पार्ट पाया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। अब हम बिल्कुल चल चुके हैं डायग्राम की तरफ, और बोला जाता है मेमोरी लोब्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, और ये बोले जाते हैं मेमोरी लोब्स बोले जाते हैं, और ये 15 से 20 होते हैं एवरी, यानी कि प्रत्येक ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं, ये 15 से 20 होते हैं, और इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पाई जाती है जिसको बोला जाता है एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम बना रहे हैं आपके सामने, वो एल्वियोलाई बोला जाता है। थोड़ा सा फूला भाग भी बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये हम बना रहे हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, इस प्रकार से हमने इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में कोशिश की है, और आप हमारे साथ में स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे, इसके फिगर को बना रहे होंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो फिर आप सिर्फ गाथा सुन रहे हो, आपकी समझ में नहीं आएगा। इसका हम नॉमिनेशन करेंगे और फिर समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें हम कुछ टिश्यू डाल देते हैं, किसके फैटी टिश्यूज़ यहाँ पर होते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसको क्या करते हैं, ये फुलाने का काम करते हैं। ये फैटी टिश्यू होते हैं इस प्रकार से। जितने ज़्यादा फैटी टिश्यू होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। जितने ज़्यादा फैटी टिश्यूज पाए जाए होंगे और उतने ज़्यादा क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता चला जाता है।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जुड़ी होती हैं रिब्स, और रिब्स के बाद में सबसे जो इसको बोलते हैं मेमोरी लोब्स बोलते हैं। और ये मेमोरी लोब्स कितनी पाई जाती हैं? ये 15 से 20 पाई जाती हैं प्रत्येक, यानी कि एवरी ब्रेस्ट में मेमोरी लोब्स कितनी पाई जाती हैं? 15 से 20 पाई जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है एल्वियोलाई। प्रत्येक मेमोरी लोब्स में एक एल्वियोलाई पाई जाती है, जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, एल्वियोलाई पाई जाती है। प्रत्येक मेमोरी लोब्स के अंदर एक एल्वियोलाई पाई जाती है, और उस एल्वियोलाई में एक डक्ट पाई जाती है। जो डक्ट यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये देख लें, इस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स बोलते हैं। और ये मेमोरी डक्ट्स आगे जाकर के एक फूला सा भाग बनाती है जिसको बोला जाता है एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्पुला। और ये एम्पुला जाकर के, ये वाला एम्पुला, ये एम्पुला जाकर के कहाँ खुल जाता है? निप्पल में जाकर के मुड़ जाता है। एडिपोर टिश्यू कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम निप्पल बोलते हैं। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोला जाता है एल्वियोला, और यही क्या करता है? ये थोड़ा सा ब्लैक पार्ट बनाने का कार्य करता है, जिसको एल्वियोला ना कह करके हम अगर एरियोला कहें तो ज़्यादा बेहतर है। एरियोला, इसको हम बोल देते हैं एरियोला। एरियोला बोल देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एल्वियोलाई और फिर उसके बाद में एरियोला। एक बार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। निपल्स पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ये पाया कहाँ जाता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? तो इसकी लोकेशन होती है थोरेक्स रीजन में पाया जाता है। किस जगह पाया जाता है? थोरेक्स रीजन में। थोरेक्स रीजन में पाया जाता है, और मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और उन 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर एक एल्वियोलाई पाई जाती है। हर एक लोब्स के अंदर क्या होती है? एक एल्वियोलाई पाई जाती है। उस एल्वियोलाई से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक पाई जाती है डक्ट्स, जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट्स बोलते हैं। कौन सी डक्ट्स होती है? मेमोरी डक्ट्स होती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या पाया जाता है? एम्पुला पाया जाता है। थोड़ा सा फूला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और उस एम्पुला के आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? डक्ट्स पाई जाती है, जिसको बोला जाता है लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर हमने उसका नाम नहीं दिया था, अब हम उसका नाम लिखेंगे। ये देखो, ये, और फिर उसके बाद ये एम्पुला वाला पार्ट्स। इस पार्ट्स के आगे थोड़ा सा जाओगे तो इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के थोड़ा और आगे जाओगे तो कौन सा पार्ट पाया जाएगा? निप्पल्स पाया जाता है, जो ये क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें तो इसको चुंचक बोलते हैं। और इसी से क्या होता है? जो चाइल्ड होता है वो मिल्क सिक्रीट करता रहता है, यही इसकी प्रक्रिया होती है। और इसके लोकेशन की हमने बात कर ली है। लोकेशन कहाँ है इसकी? थोरेक्स रीजन में पाई जाती है। अगर इसकी बात करते हैं, मिल्क ऑफ पाथवे की बात कर लें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं और मिल्क ऑफ पाथवे की बात करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे स्क्रीनशॉट। तो मिल्क ऑफ पाथवे की बात करते हैं हम। मिल्क ऑफ पाथवे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मिल्क किस जगह से उठता है? मिल्क, और मिल्क के बाद में मिल्क के आगे थोड़ी सी और एल्वियोलाई या एल्वियोलस होते हैं। क्या होते हैं? एल्वियोलस। और एल्वियोलस से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स को हम मिटा देते हैं, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स से और थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या पाया जाएगा? मेमोरी डक्ट्स पाई जाएंगी। मेमोरी डक्ट्स, और मेमोरी डक्ट्स से थोड़ा और आगे चलेंगे तो क्या मिलता है? एम्पुला। वही फूला वाला भाग मिलता है जिसको बोलते हैं एम्पुला बोला जाता है। और उस एम्पुला से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या पाया जाएगा? लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएंगी। कौन सी पाई जाएंगी? लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। और लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल से आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? निप्पल मिल जाएंगे। ये क्या है? इसका पाथवे है। मिल्क और पाथवे। मिल्क
एल्वियोलस, एल्वियोलस से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स से एम्पुला, और एम्पुला से लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पर जाता है, निप्पल्स में जाता है। यह मॉडिफिकेशन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं या ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, ये मॉडिफाई होती हैं और फिर उसके बाद में मिल्क का सेक्रेट करती हैं, सेक्रेशन करती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मॉडिफाई कौन सी जो है सेल्स हो गई, मॉडिफाई ऑफ ग्लैंड्स, तो कौन सी है, वो स्वेट ग्लैंड्स हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो ये मॉडिफाई होती हैं, उनको बोला जाता है स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये मॉडिफाई हो जाती हैं और बना लेती हैं मिल्क ग्लैंड्स बना लेती हैं। ये कौन सी ग्लैंड्स बना लेती हैं, मिल्क ग्लैंड्स बना लेती हैं, जिससे क्या होता है, मिल्क का यानी कि दुग्ध श्रावण होता है या दूध का जो है स्राव करती हैं। कौन सी, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जो हमारे जो है स्कल में पाई जाती है। उससे क्या होते हैं, हार्मोन उत्पन्न होते हैं, और प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो इसका फॉर्मेशन करता है। तो कौन सी भाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रोलैक्टिन जो इसका फॉर्मेशन करती है, जिसको बोला जाता है प्रोलैक्टिन। फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन, फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन। और अगर हम बात करते हैं एजेक्शन की, कि मिल्क कौन एजेक्ट करवाता है, तो एजेक्शन की बात कर लेते हैं। एजेक्शन एक हार्मोन और होता है जो इसका एजेक्शन करवाता है, जिसको बोला जाता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन और कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन, ये फॉर्मेशन करवाता है। प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, और एजेक्शन कौन करवाता है, ये वो हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है ऑक्सीटोसिन। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे पाथवे की और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। मेमोरी ग्लैंड्स नर यानी कि नर और मादा यानी मेल फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फीमेल में क्या होती है, इनका साइज फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, और मेल में इनका साइज एज टू एज रहता है, थोड़ा सा बॉडी के हिसाब से बढ़ता है। इसमें क्या होती है, 15 से 20 मेमोरी ल्यूब्यूल्स होती हैं, मेमोरी लोब्स होती हैं, और उन मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई पाई जाती हैं। प्रत्येक मेमोरी लोब्स के अंदर एक एल्वियोलाई पाई जाती है। उस एल्वियोलाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे मेमोरी डक्ट्स, और मेमोरी डक्ट्स के बाद में क्या होती है, एम्पुला होती है, और एम्पुला के बाद में, याद करवा रहे हैं आपको, एम्पुला होता है। एम्पुला के बाद में कौन सी पाई जाती है, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स वो जाकर के निप्पल्स में ओपन हो जाती हैं, जो इसको कवरिंग करता है, यानी कि ब्रेस्ट्स को, पूरे ब्रेस्ट को कवरिंग करता है, उसको बोला जाता है एरियोला बोलते हैं। एक लेयर्स पाई जाती है जो इसको कवर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। और इसके अंदर फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं। ये जो आपके सामने पार्ट बने हुए हैं इनको बोलते हैं फैटी टिश्यू बोलते हैं। फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा फैटी टिश्यूज होंगे, फैटी होगा यानी कि जितने ज़्यादा फैट्स होगा उतना इनका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ब्रेस्ट्स का साइज बड़ा होगा। ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, किसका, फिगर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके पाथवे की, मिल्क ऑफ पाथवे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नीट में क्वेश्चन आपसे कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि पाथवे बताइए, मिल्क ऑफ पाथवे क्या होता है। नीट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मिल्क ऑफ पाथवे एल्वियोलस से होता हुआ मेमोरी ट्यूब्यूल से, और मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट से, मेमोरी डक्ट से एम्पुला से, एम्पुला से लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल से, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल से निप्पल से क्या होता है, एजेक्शन करवा दिया जाता है। यानी कि बच्चा क्या करेगा, अपना माउथ लगा करके इसको क्या करेगा, चूस लेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन, कौन सी ऐसी ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन हुआ है उस ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होकर के क्या बन जाती है, वो मिल्क ग्लैंड्स बन जाती हैं, जो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। एक ग्लैंड्स जो है ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो फॉर्मेशन करवाता है तो प्रोलैक्टिन, और दूसरा कौन सा होता है जो इंजेक्शन करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। बस मैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।